मेरा नाम नृपेंद्र है और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियोज़ में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक की बात की थी और उसमें कुछ बेसिक फार्मूले हमने देखे थे। उसी सिलसिले में हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। जैसे हम एक ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि हम एक ट्राइंगल की बात करते हैं जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसमें ट्रायंगल ABC में एंगल ABC, ये एंगल 90 डिग्री है, ये अननोन एंगल है थीटा। इसमें एक फार्मूले की बात करते हैं हम, इसमें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इन सेम लाइन tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक है, एक ये बेसिक फार्मूले की बात हम लोग कर रहे हैं। तो पहले जो फार्मूले बताए थे और ये जो फार्मूला है, ये फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक हैं और सारे इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमें ये फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं हम, जहाँ तक इसके वैल्यूज़ की बात है कि साइन 0 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यूज़ कितनी होती है, उसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम केवल 2 वैल्यू की बात करेंगे। इन बिटवीन के वैल्यूज़ हम अपने टेबल से, अपने बुक से देख सकते हैं। 2 वैल्यूज़ साइन 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए साइन थीटा कॉस थीटा, और मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। उसी तरह से tan के 0 और 90 डिग्री पर क्या वैल्यूज़ हैं वो हम देखेंगे कैसे आ रहे हैं। देखते हैं हम कि मान लिया कि हम एक ट्राइंगल लेते हैं। हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल है। हमें पता है कि इसमें साइन थीटा इक्वल्स टू होता है, अगर आप ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं तो ये थीटा डिग्री है। अगर हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल इक्वल्स टू होता है AB बाई AC। ठीक है ना। अब हम इस एंगल को 0 डिग्री बनाते हैं या क्लोज टू 0 डिग्री बनाते हैं, मतलब कि करीब करीब 0 डिग्री बनाते हैं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल 0 डिग्री बना देंगे तो AC ठीक BC पर आ जाएगा, फिर यहाँ कोई एंगल नहीं बनेगा, मतलब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। लेकिन हमको ट्रायंगल बनाना है तो हमें क्या करना है कि इस A पॉइंट को B पॉइंट की तरफ लाना है, इतना लाना है कि ताकि थीटा की वैल्यू नियरर टू 0 हो, 0 के आसपास हो, 0 ना हो, क्योंकि वो ट्रायंगल भी बनाना है। तो अगर हम ये मतलब इस लाइन को छोटी करते जाते हैं और ये A पॉइंट कहीं यहाँ आ जाता है, A पॉइंट यहाँ आ जाता है, B पॉइंट यहाँ आ जाता है। इस स्थिति में क्या होगा कि थीटा की वैल्यू करीब करीब 0 होगी और ऐसे में साइन थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये AB की जो लंबाई है, AC की जो लंबाई है वो करीब करीब BC के बराबर हो जाएगी। यानी कि इस स्थिति में जबकि एंगल थीटा करीब करीब 0 है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, मीन्स क्लोज टू 0 है, 0 है, तो वैसी स्थिति में AC की लंबाई करीब करीब BC के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो
वो ऐसी स्थिति में जो ए बी की लंबाई है, ए बी की जो लंबाई है वो करीब करीब जीरो हो जाएगी, पूरा जीरो नहीं होगी, करीब करीब जीरो हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जबकि ए बी जीरो है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी करीब करीब जीरो हो जाएगा, आपका करीब करीब जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो नहीं होगा, और ए सी बी सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ए सी बी सी के बराबर आ जाएगा। तो बी सी बराबर ए सी करीब करीब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में साइन थीटा की वैल्यू जीरो डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम कास की वैल्यू की बात यहाँ कर लेते हैं। अगर हम यहाँ कॉस लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा बी सी बाई ए सी। सेम चीज़ हम करते हैं कि हम यहाँ थीटा की वैल्यू को जीरो करने की कोशिश करेंगे। जब इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ए बी की वैल्यू कम करेंगे हम, तो एक टाइम में क्या होगा कि ए सी जब ए बी की वैल्यू करीब करीब जीरो हो जाएगी, यानी कि ए बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ए सी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब जब ए सी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 डिग्री पे जब ए सी इक्वल्स टू बी सी होगा तो ये बी सी बराबर बी सी हो जाएगा। यानी कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी एग्जाम्पल पे हम लोग देख सकते हैं, ऐसे ही हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि अगर हम साइन थीटा को नाइन्टी डिग्री बना दें। 90 डिग्री का मतलब कि बढ़ाते जाएं, इसको इधर बढ़ाते जाएं, इतना बढ़ाते जाएं कि ये करीब करीब इसके बराबर हो जाए, मतलब AC की वैल्यू AC की वैल्यू करीब करीब मतलब क्लोज टू AB हो जाए। AC की वैल्यू करीब जो AB के इक्वल हो जाएगा, तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट हो जाएगी तो इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। वैसी स्थिति में जब ये AC इक्वल्स टू AB हो जाएगा, तो वहाँ से 90 डिग्री बन जाएगा, थीटा 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 90 डिग्री का मान आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा AC बाई AC, मतलब 1। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। सेम लाइन में हम देखेंगे, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा कि cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। जब हमको साइन और cos की वैल्यूज़ पता हैं, तो हम अपना बेसिक फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ अगर हमको tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपान cos 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। 1 0 जा 0, यानी कि tan 0 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, उसी तरह से हम cot का अगर देखें, cot थीटा इक्वल्स टू होता है 1 बाई tan थीटा या cos थीटा बटे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 बाई 0, ये बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। तो cot थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा इन्फिनिटी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका बेसिक था। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा और गहराई से जानेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो ये मेरा वीडियो देख के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता है। पढ़ना अपने अंदर की चीज़ होती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल सोर्सेज देखेंगे कि हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप उसको खुद सॉल्व करना चाहते हैं, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके अंदर की इच्छा होनी चाहिए। कोई आपको जैसे कोई पढ़ा रहा है तो वो केवल अपनी बात कह सकता है, आपके दिमाग में घोल के पिला नहीं सकता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको ही कोशिश करना पड़ेगा। हम लोग क्या हैं कि हम लोग एक इनपुट दे सकते हैं आपको, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो आप पढ़िए, और जो भी आपको प्रॉब्लम लगे, जो भी आपको दिक्कत फेस कर रहे हो आप बताइए, और जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। मैथ में ही नहीं, इंग्लिश में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में आप प्रॉब्लम फेस करें, आप उसको बताइए। हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बस आप लोग सफल होइए छोटी छोटी इनपुट से अपने लाइफ में, यही शुभकामनाएँ हैं। और बाकी वीडियोस देखते रहिए। जो अच्छा लगे आपको कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग एज ए फ्रेंड मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि आप लोग सफल होइए, बहुत सफल होइए। थैंक यू।